तक हस्बैंड और वाइफ को लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए अलग अलग प्रीमियम्स भरने पड़ते थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पॉलिसी लेते वक्त ये क्लियर नहीं होता था कि मैच्योरिटी पे पैसा कितना मिलने वाला है। लेकिन अब एलआईसी एक ऐसा प्लान लेकर आई है जहां पर एक ही प्रीमियम में हस्बैंड और वाइफ दोनों को लाइफ कवर मिल जाएगा। इसके बारे में बात करूंगा, दोनों को लाइफ कवर क्यों चाहिए, नहीं चाहिए, राइट। ठीक है, सिर्फ लाइफ कवर ही नहीं, यहाँ पर मैच्योरिटी अमाउंट पहले से पता चलेगा कि कितना मिलने वाला है, रिटर्न गारंटीड है, टैक्स बेनिफिट मिलेगा, लोन फैसिलिटी, सरेंडर फैसिलिटी का ऑप्शन भी है, प्रीमियम पेइंग टर्म, फ्लेक्सिबिलिटी है, 5 साल के लिए पे करो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, आपकी मर्जी है, आप जितने मर्जी टाइम के लिए पे कर सकते। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर हस्बैंड के साथ कुछ हो जाए तो वाइफ को क्या बेनिफिट मिलेगा, या पॉलिसी में क्या उनके लिए रखा गया है। अगर वाइफ के साथ कुछ हो जाए तो हस्बैंड को क्या मिलेगा, उनके लिए क्या क्लॉज रखे गए। इसके अंदर एक राइडर है जो कि बड़ा मैजिकल राइडर है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या ये प्लान मार्केट लिंक प्रोडक्ट है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। मार्केट गिर गई तो क्या हमारा पैसा गिर जाएगा। फिर या एलआईसी आज बता रही है वो अमाउंट फ्यूचर में गारंटीड है, इसके अंदर गारंटीड ही प्लान है, इसीलिए मैं इतनी बात कर रहा हूँ। ये प्लान गारंटीड है, उसी के लिए देखिए, मार्केट गिरे ना गिरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारा प्लान गारंटीड है। दोस्तों सोशल मीडिया पर इस प्लान के बारे में बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले, सारी कंफ्यूजन दूर करेंगे, जीवन साथी डिटेल में समझेंगे, 4 से 5 कैलकुलेशन करूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो ना देखनी पड़े। रियल कैलकुलेशन पे बात करते हैं, देखेंगे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में कितना मैच्योरिटी हमको मिलने वाला है, और ये सारे डाउट्स भी हैं वो सारे क्लियर। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला ऑप्शन लॉन्ग टर्म प्लानिंग, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी प्रोटेक्शन और बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए है। इसमें एज ऑफ एंट्री 18 साल से 50 साल तक है। सबसे बड़ी बात, मैच्योरिटी एज 75 साल तक जा सकती है। सिंपल लैंग्वेज समझने की कोशिश करेंगे, ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो लंबी रेस के घोड़े हैं, राइट, लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हैं। जितना ज्यादा टाइम पॉलिसी चलेगी उतना ज्यादा कॉर्पस क्रिएट होगा और लाइफ इंश्योरेंस का कवरी बहुत लंबे समय तक चलेगा। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, अर्ली मैच्योरिटी प्लानिंग, अगर आप कंपेरेटिवली कम एज तक पॉलिसी रखना चाहते हो और रिटायरमेंट के आसपास फंड क्रिएट करना चाहते हो, तो ऑप्शन नंबर 2 आता है। इसमें मैक्सिमम एंट्री एज जो है 60 साल की है, मिनिमम 18 साल की है, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 60 साल की है दोस्तों। मतलब ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो जल्दी मैच्योरिटी और अर्ली फाइनेंशियल प्लानिंग चाहते हैं। ओके, अब बात करते हैं जीवन साथी प्लान लेने से पहले उनके फीचर्स। जो मैरिड कपल प्लान में निवेश करना चाहते हैं उनको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। सम एश्योर्ड की बात करें, सम एश्योर्ड 3 लाख, एक मिनिमम जीवन बीमा है, 3 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आपकी पॉकेट जितना अलाउ करती है उतना आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं, राइट। आपकी इनकम, फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी, एलआईसी की अंडर राइटिंग पर ये डिपेंड करता है। बहुत सिंपल है, राइट। अब पता चल गया हमें मिनिमम हमारा सम एश्योर्ड कितना। सम एश्योर्ड मतलब होता है मिनिमम, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ भी हो जाए तो ये अमाउंट मिलेगा, मैच्योरिटी पे मिलेगा और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर के चले जाने पे भी मिलेगा। टर्म समझते हैं, एक होता है प्रीमियम पेइंग टर्म और एक होता है पॉलिसी टर्म, राइट। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म दोनों अलग अलग चीजें होती है। देखिए, प्रीमियम पेइंग टर्म का मतलब होता है कितने सालों तक प्रीमियम यानी कि पैसा आपको इसके अंदर भरना है। क्योंकि पॉलिसी का टर्म का मतलब होता है कितने सालों तक पॉलिसी एक्टिव रहेगी, कितने साल तक पॉलिसी चलेगी। इस प्लान में आप 5 साल, 10 साल, 15 साल प्रीमियम पेइंग टर्म चूज कर सकते हैं। अगर आपका गोल रिटायरमेंट फ्यूचर प्लानिंग के बजट के हिसाब से टर्म सेलेक्ट कर सकते हो। आपको अपनी प्लानिंग क्या करनी है उसके हिसाब से कर सकते हो। आपकी एज 25 है, 50 है, 30, आप चूज कर सकते हो अपनी प्लानिंग के हिसाब से, ठीक है। प्रीमियम भरने के लिए एलआईसी ने फ्लेक्सिबिलिटीज रखी है। प्रीमियम पेइंग मोड जिसको कहते हैं, आप चाहो तो मंथली भर सकते हैं, क्वार्टरली भर सकते हैं, हाफ ईयरली और ईयरली भी भर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इनमें से कोई सा भी मोड चूज कर सकते हो। एलआईसी जीवन साथी का एक और वर्जन है दोस्तों, भी आपको इसके बारे में नहीं पता है। आप इसमें चाहो तो एक बार में पैसा भर सकते हो। वो प्लान दूसरा है, सेम चीज है, बट एक बार में पैसा जमा कर सकते हो। एक बार पैसा जमा किया, टेंशन खत्म सारी की सारी, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन भी मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अंदर एक फीचर है जो मैजिकल फीचर है दोस्तों, प्रीमियम वेवर बेनिफिट, उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे जब कैलकुलेशन करूंगा। ध्यान रखिएगा, वेट कीजिए, बहुत मैजिकल चीज है। चलिए दोस्तों, तो राइडर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कितने राइडर्स। 3 राइडर्स इसके अंदर है। सिंपल लैंग्वेज समझते हैं कि राइडर्स कैसे काम करता है। आपकी पॉलिसी के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की लेयर तैयार करता है, राइट। थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है ताकि आपका प्रोटेक्शन अमाउंट जो है बढ़ जाए, ठीक है। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर होता है। मान लीजिए किसी इंश्योर्ड मेंबर की एक्सीडेंट डेथ हो जाती है, तो ये राइडर कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है, राइट। तो नॉर्मली पॉलिसी का बेनिफिट के अलावा भी अलग से उनके परिवार को पैसा दिया जाता है, यानी फैमिली को एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है टर्म राइडर। अगर आपको लगता है कि बेसिक
अगर आपको लगता है कि बेसिक कवर के अलावा भी और प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है तो यहाँ पर टर्म राइडर ऐड किया जा सकता है, राइट। ये डेथ क्लेम के केस में एडिशनल लाइफ कवर प्रोवाइड करता है, नॉमिनी के लिए अलग से और ज्यादा पैसा दिया जाता है। एक होता है क्रिटिकल इलनेस राइडर। अगर फ्यूचर में जो इंश्योर्ड पर्सन है उसने राइडर लिया है और वो सीरियसली बीमार हो जाता है किसी बड़ी बीमारी के कारण, तो उसके जो ट्रीटमेंट का खर्चा है, राइट, और उसकी जो आगे लाइफ स्पेंड होती है उसके लिए कुछ अमाउंट दिया जाता है इस राइडर्स के तहत, राइट। तो ये थे राइडर्स। अब बात करते हैं लोन फैसिलिटी की। जी हाँ, इसके अंदर लोन अवेलेबल है, सरेंडर भी इसके अंदर अवेलेबल है। कितना है वो कैलकुलेशन पार्ट में मैं आपको बता दूंगा मतलब कि आपका जो पैसा है वो पूरी तरह लॉक नहीं है, आप चाहो तो इसके अंदर निकाल सकते हो। दोस्तों बात करते हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स एक्ट के एप्लीकेबल प्रोविजन के अकॉर्डिंग प्रीमियम पे टैक्स डिडक्शन बेनिफिट मिल सकता है। साथ ही मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट भी प्रीविलिंग टैक्स रूल्स के हिसाब से टैक्स फ्री या फिर टैक्स एफिशिएंट हो सकता है। टैक्स रूल्स समय के साथ साथ बदल सकते हैं, इसीलिए लेटेस्ट प्रोविजन एक बार जरूर चेक कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल की। ऐसे 5 एग्जाम्पल और बात करने वाले हैं 5 एग्जाम्पल की। यहाँ पर सबसे पहले हमने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड चूज करना है, 15 साल का टर्म है, पे करना है, 25 साल में मैच्योरिटी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आप इसमें 5 साल पेमेंट टर्म भी चूज कर सकते हैं, 10 साल भी कर सकते हैं, 15 साल भी कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हमें 15 ईयर्स के लिए लेके चल रहे हैं, राइट। चलिए कैलकुलेशन समझते हैं। यहाँ पर व्यक्ति 35 साल का हस्बैंड, 35 साल की वाइफ, दोनों ने इस प्लान के अंदर निवेश किया है। 84,000 रुपए के आसपास का इसके अंदर वो प्रीमियम जमा कर रहे हैं, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ये पहले साल से लेके लिखा है 25 साल तक का प्लान है, राइट। यहाँ प्रीमियम जमा करना है 15 साल, 1 साल से लेके यहाँ 15 साल तक पैसे जमा करने हैं। 84,650 रुपये क्यूमुलेटिव प्रीमियम ये बढ़ता चला जाएगा, राइट। अब इसको ऐसे समझेंगे, ये है गारंटेड एडिशन। यहाँ पर आपको गारंटेड एडिशन मिल रहा है, यानी कि सम एश्योर्ड का 7.8% गारंटीड पॉलिसी लेने से पहले ही आपको मिल जाएगा। गारंटेड बॉन्ड पेपर पे लिख के दिया जाता है ये कि आपको ये रिटर्न आपको दी जाएगी, इसीलिए ये गारंटेड प्लान है। यहाँ पर क्यूमुलेटिव गारंटेड एडिशन समझिए, यहाँ पर पहले था 6,525 रुपये, फिर अगले साल ये हो गया, बढ़ गया है। फिर ऐसा नहीं कि 6,025 ही मिलेगा आपको, 6,500 मिलेगा, नहीं। यहाँ पर देखिए यहाँ बढ़ रहा है, फिर वो क्यूमुलेटिव होकर यहाँ बढ़ रहा है, फिर क्यूमुलेटिव बढ़ रहा है, ऐसे करके ये आपका रिटर्न बढ़ा देता है, ठीक है। यहाँ पर है नेचुरल कवर। नेचुरल कवर आपका अगर नेचुरल डेथ होती है तो ये मान लीजिए किसी ने भी प्लान लिया है, 1 साल हो गया पॉलिसी को, पैसे भरे हैं 84,000 रुपये, पॉलिसी होल्डर के साथ दुर्घटना आती है हस्बैंड के साथ में, तो नॉमिनी को या कि सेकंड लाइफ को, वाइफ को या फिर नॉमिनी को ये पैसा दिया जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है। एक्सीडेंट की वजह से दुर्घटना होगी तो ये पैसा दिया जाएगा। 15 साल पॉलिसी को हो जाएंगे, 15 साल के बाद दुर्घटना होगी तो ये 7,82,000 रुपये दिए जाएंगे, राइट। अगर एक्सीडेंट की वजह से 17 लाख रुपए दिए जाएंगे, राइट। एक्सीडेंट की वजह से होगी अगर दुर्घटना तो 27 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये है योजना। पीडब्ल्यूबी राइडर के बारे में बता दूंगा कैसे काम करता है। अगर किसी को कुछ हो जाए तो भी पॉलिसी बंद नहीं होती है, कितना पैसा मिलता है, किसको मिलता है, वो सारी बात भी इसके अंदर कर लेते हैं। ये पहले समझना है। अभी हमने यहाँ पर टोटल पैसा जमा कर दिया 12,70,000 रुपये के आसपास का, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न हमको मिल रही है 27,61,000 रुपये की। तो अगर इसको हम ऐसे समझेंगे कि ये 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है, यानी कि 10 लाख का जीवन बीमा आपने कराया है, जो कि हर साल धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, हर साल धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। ये हो गया लाइफ कवर, ये हो गया आपका मैच्योरिटी अमाउंट 27,61,000 रुपए का। तो ये है गारंटीड प्लान। इसके अंदर है लोन। यहाँ पर 2 साल के बाद लोन की फैसिलिटी चालू हो जाती है। कैश वैल्यू, आप किसी भी साल में पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं यार मैंने तो यहाँ पर 4 साल पैसे भरे थे और राइट 4 साल के हिसाब से मेरे हो गए 3,38,000 रुपये, जो कि वाकई में हो गए हैं, लेकिन उनको मिलते हैं यहाँ पर अगर विड्रॉ करेंगे तो 1,77,000 रुपये। देखिए इस केस को ऐसे समझेंगे कि एक बंदा गया LIC ऑफिस में, उसने बोला मुझे विड्रॉ करनी है पॉलिसी। यहाँ पर उसने 1,77,000 रुपये लिए और बाद में बोला कि यार तुमने तो मुझे लूट ले, 3,38,000 रुपये मैंने जमा किए, तुमने मुझे इतना दिया। बट LIC की योजना कैसे काम करती है उसके बारे में बात करते हैं। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति है, उसने इस प्लान के अंदर निवेश किया है, तो उसने अगर यहाँ पर 1 साल का प्रीमियम भरा है सपोज, यानी कि 84,000 रुपये यहाँ भरे हुए हैं सपोज, ठीक है, और उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो LIC एक्सीडेंटल केस में 20 लाख रुपए नॉमिनी को देगी और नेचुरल डेथ में 10 लाख रुपए देगी। तो ये चीज़ समझनी है। यहाँ लाइफ का कवर है आपका, जिसमें कि LIC इसी रीजन से पैसे को डिडक्ट करती है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पर 15 साल पैसे भरे हमने, यहाँ पर 25वें साल में हमको रिटर्न देखने को मिल जाती है। इसी का सेकेंड पार्ट ऐड करते हैं, जिसमें हम बताएंगे कि अब अगर आपने इस योजना के अंदर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, फर्स्ट लाइफ सेकंड लाइफ, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों का प्लान है तो दोनों को चीज़ें समझनी ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर 35 साल की एज में हमने प्लान में निवेश किया था, 35 दोनों की एज 35 थी, 1 साल से लेकर 25 साल का प्लान है,
ठीक है दोस्तों। एंड ये 10 लाख रुपए का देखिए, यहाँ पर अगर फर्स्ट डेथ होती है यानी कि हस्बैंड या वाइफ में इसकी डेथ होती है तो 10 लाख रुपए यहाँ फिक्स है, ये दिए जाएंगे ही दिए जाएंगे। ठीक है, डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर आपने पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, यहाँ पर आपने 15 सालों तक पैसे जमा किए। यहाँ पर देखिए अब ये पैसा सेम हो गया, तो इतना पैसा आपका यहाँ पर जमा हो चुका है। यहाँ पर मान लीजिए किसी पॉलिसी होल्डर के साथ में 5 साल पॉलिसी लेने के बाद में उन्होंने पैसे जमा किए 4,23,000 रुपये। 10 लाख रुपये उनके पहले अगर कोई डेथ होती है तो यहाँ पर 10 लाख दिए जाते हैं। उसके बाद ये सारे प्रीमियम ज़ीरो हो जाते हैं, ये सारे प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉलिसी ऐसे ही चलेगी। यहाँ पर डेथ क्लेम मिल जाता है। अगर फिर सेकेंड लाइफ यहाँ पर मैच्योरिटी ले सकता है जो कि होती है 27 लाख रुपए की। ठीक है, अगर सवाल ये आता है कि पहली लाइफ तो चली गई है, दूसरी लाइफ को भी कुछ हो गया, मान लीजिए कि व्यक्ति के साथ 15 साल की उम्र में यहाँ पर तो वो चले गए थे, यहाँ पर 10 लाख रुपए मिल गए। अब सेकेंड लाइफ यानी कि वाइफ है, यहाँ पर अगर 15 साल के बाद वाइफ के साथ भी कोई दुर्घटना होती है तो यहाँ पर दोबारा से 17 लाख रुपए नॉमिनी को दिए जाएंगे। तो यानी कि 10 लाख रुपए वो और 17 लाख रुपए ये, 27 लाख रुपए इस योजना के अंदर दिए जाएंगे। पैसे आपने जो भरे थे वो 12 लाख रुपए थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पॉलिसी बंद हो जाती है। ये एक एग्जाम्पल था जिसके बारे में हमने बात करी है। यहाँ पर हम सिर्फ 5 साल पैसे जमा करेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल। सेम एज है 35 साल, 35 साल हस्बैंड वाइफ दोनों की। 1 साल से लेकर 25 साल में मैच्योरिटी मिलेगी। यहाँ पर मैच्योरिटी का अमाउंट देख सकते हैं आप, 26,40,000 रुपये के आसपास का गारंटेड अमाउंट है। मार्केट गिरेगी तो ये ब्याज दर गिरेगा नहीं, आपको फिक्स है, ये मिलेगा ही मिलेगा। सेम चीज़ है, 5 साल पैसे जमा करने हैं। यहाँ पर प्रीमियम है, राइट, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यहाँ तक आपने दिया, यहाँ तक सेम था। 5 साल जमा कर दिया, उसके बाद आपका प्रीमियम जमा हो रखा है 9,18,000 रुपये। ये क्यूमुलेटिव गारंटेड एडिशन हर साल बढ़ता रहेगा, जो आपकी मैच्योरिटी को बढ़ाता है, गारंटेड बनाता है। ठीक है, ये नेचुरल कवर है जैसे बताया था वैसा ही है, एक्सीडेंटल कवर है जैसे बताया था वैसे ही है। यहाँ पर लोन देख सकते हैं आप, क्योंकि आप 5 साल पे कर रहे हो, पैसा जमा करते हो 9,18,000 रुपये, रिटर्न आपको मिल रही है 26 लाख रुपए की, 26,40,000 रुपये की एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ से कैश वैल्यू, अगर आप इसको बंद कराना चाहते हैं पॉलिसी को यहाँ से करा सकते हैं। लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ से पॉलिसी में लोन ले सकते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बॉन्ड पेपर लेके जाना होता है, लोन आपको मिल जाता है जो भी ब्याज दर रहेगा। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन हमने समझी है दोस्तों। अब ये समझते हैं अगर इसके साथ कुछ होता है, पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ हो जाता है तो इसके अंदर क्या मिलेगा। सेम चीज़ है दोस्तों, 10 लाख का सम इंश्योर्ड है, राइट, 5 साल पैसे जमा करने हैं, यही प्लान था। इसमें हम देख रहे हैं कि डेथ होती है तो क्या होता है। आपने यहाँ 5 साल पैसे जमा किए हैं, ठीक है, राइट। यहाँ पर अगर पॉलिसी होल्डर के साथ पॉलिसी लेने के 5 साल बाद कोई दुर्घटना हो जाती है तो यहाँ 14 लाख रुपए पहले नॉमिनी को दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड होल्डर को ये पॉलिसी में पैसे जमा करने की जरूरत नहीं है, पॉलिसी ऐसी ही चलेगी। 26 लाख रुपए उनको मैच्योरिटी के टाइम पे मिलेंगे ही मिलेंगे, गारंटीड है। अगर सेकेंड लाइफ के साथ भी कोई दुर्घटना हो जाती है, मान लीजिए कि भाई यहाँ पर 10 साल के बाद कोई दुर्घटना होगी तो 18 लाख रुपए फिर से नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। तो यानी कि 14 और प्लस 18 38 लाख रुपए नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। यहाँ पर पॉलिसी खत्म हो जाएगी। अगर पहले होल्डर सेकेंड होल्डर सब ठीक ठाक चलता है तो ये आपको मिलता है मैच्योरिटी अमाउंट। पहले होल्डर के साथ कोई दुर्घटना होती है तो यहाँ पर डेथ क्लेम मिलता है, पॉलिसी के प्रीमियम सारे बंद हो जाते हैं और मिलता है मैच्योरिटी सेकेंड नॉमिनी को, सेकेंड लाइफ को। अगर सेकेंड लाइफ में दुर्घटना होती है तो यहाँ टोटल पैसा उनको मिल जाता है, यहाँ पॉलिसी बंद हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी सेकंड कैलकुलेशन। तीसरी कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों। यहाँ पर तीसरी कैलकुलेशन में हम बात करेंगे 5 साल पैसे जमा करेंगे, 5 साल पैसे जमा करेंगे, ओनली 5 ईयर्स पैसे जमा करेंगे और 15 साल में मैच्योरिटी हमको मिल जाएगी, राइट। चलिए इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो 2,53,000 रुपये हमने यहाँ भरने हैं। 1 साल से लेकर 15 साल की पॉलिसी है, सिर्फ 5 साल भरने हैं, 2,53,000 रुपये। तो ये हो जाते हैं 12,66,000 रुपये। सेम क्यूमुलेटिव बोनस हर साल बढ़ता रहेगा जो कि मैच्योरिटी में हमारे अमाउंट को गारंटेड बना देता है, राइट। ये गारंटेड अमाउंट है। नेचुरल कवर पहले साल के बाद ही 17,84,000 रुपये, एक्सीडेंटल कवर 27 लाख रुपये 84,000 रुपये। तो ये बढ़ता चला जाता है। कब तक ये बढ़ेगा एक्सीडेंटल अमाउंट? जब तक आप प्रीमियम पे करेंगे, यानी कि यहाँ पर 5 साल लास्ट प्रीमियम आपने पे किया 20 लाख रुपये, नेचुरल कवर है, और एक्सीडेंटल कवर 30 लाख रुपये का है। लोन और कैश की फैसिलिटी भी है। यहाँ पर समझते हैं 12,66,000 रुपये जमा करने पे आपको जो अमाउंट मिलता है 21,97,000 रुपीज़ का गारंटीड अमाउंट है, फिक्स है। ये जिंदगी भर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये कैलकुलेशन समझ में आ गई। इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर के साथ दुर्घटना होती है तो क्या दिया जाता है। यहाँ पर आपने 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड को चूज़ किया था, राइट। यहाँ पर आपने प्रीमियम भरा है 5 साल। यहाँ पर अगर पॉलिसी होल्डर अगर फर्स्ट लाइफ को कुछ हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ की दोनों की पॉलिसी एक साथ है तो इसमें दोनों को फ़ायदा मिलता है। अगर पॉलिसी होल्डर का दुर्घटना होती है, मान लीजिए कि 5 साल बाद कोई दुर्घटना होगी, तो 17 लाख रुपये पहले आपके सेकेंड लाइफ को दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पॉलिसी आगे डिसकंटिन्यू नहीं होगी, पॉलिसी चलती रहेगी, ये प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और यहाँ पर 21,97,000 रुपये, ऑलमोस्ट 22 लाख रुपये आपके नॉमिनी को दिए जाएंगे या फिर सेकेंड लाइफ को मिल जाते हैं। अब सेकेंड केस ये आता है कि अगर फर्स्ट लाइफ चला गया
तो ये अमाउंट मिल गया। सेकेंड लाइफ के साथ भी कोई दुर्घटना होगी, मान लीजिए 10वें साल में होगी, तो यहाँ पर 25 लाख रुपए नॉमिनी को मिलेंगे। अब यहाँ पर 17 और 25 दोनों मिलके हो जाते हैं 42 लाख रुपए यहाँ पर नॉमिनी को दिए जाते हैं। ये पॉलिसी यहाँ बंद हो जाती है। अगर दोनों फर्स्ट लाइफ सेकेंड लाइफ दोनों चले जाएंगे तो यहाँ पर टोटल अमाउंट मिलके पॉलिसी बंद हो जाएगी। अगर पहली लाइफ चली गई है तो प्रीमियम नहीं भरने हैं यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पर आपने जो भर चुका है वो चला जाएगा, यहाँ पर डेथ क्लेम मिल जाएगा। सेकेंड लाइफ को मैच्योरिटी के टाइम पे मैच्योरिटी मिल जाती है एज एन गारंटीड अमाउंट के तौर पे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, अब इसमें हम 3 लाख रुपए का सम एश्योर्ड चूज करेंगे। 3 लाख सम एश्योर्ड में हमको क्या क्या मिलने वाला है, हम 15 साल पैसे भरेंगे और हमको मैच्योरिटी 25 साल में मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ 15 साल हमने पैसे भरने हैं, 1 से लेके 15 साल। ठीक है, 3 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है, 3 लाख रुपए का नेचुरल बीमा है, एक्सीडेंटल डबल हो जाता है। 15 साल पैसे जमा करने हैं इसके अंदर हमने और 25 साल में मैच्योरिटी मिलेगी। ठीक है, तो दोनों का 35 साल हस्बैंड वाइफ का है। यहाँ पर ये गारंटीड क्यूमुलेटेड हर साल बढ़ रहा है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये बढ़ता रहेगा, यही हमारी मैच्योरिटी गारंटीड बनाता है। तो यहाँ पर 25,000 रुपये भरे हैं हमने, 3 लाख रुपये का हमारा जीवन में स्टार्ट हुआ है। टोटल पैसा जो इसके अंदर हम भर पाते हैं वो होता है 3,80,000 रुपये का। इन 15 सालों में हमने 3,80,000 रुपये भरे हैं। यहाँ पर हमको रिटर्न मिलती है 7,74,000 रुपये की, गारंटीड है। मार्केट गिरेगी उठेगी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फिक्स अमाउंट आपको मिलने वाला है। ये लोन का कॉलम है, ये आपका कैश वैल्यू का, विड्रॉ कर सकते हो कभी भी यहाँ से। ठीक है, इस केस को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर पॉलिसी होल्डर के साथ में कोई दुर्घटना होती है तो क्या फैमिली को मिलता है। यहाँ पर फर्स्ट लाइफ के साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो पहले मान लीजिए कोई 8 साल पॉलिसी को हो गए हैं, पॉलिसी होल्डर नहीं रहे, तो यहाँ 3 लाख रुपए नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। ठीक है, ये सारे प्रीमियम जो है बात के, ये सारे बंद हो जाएंगे अगर चल रहे हैं तो। अगर आपने छोटा टर्म लिया है तो आपका पहले ही बंद हो जाएगा, लंबा टर्म लिया 15 साल का तो यहाँ बंद हो जाता है। तो 3 लाख रुपए सेकेंड लाइफ को मिल जाएंगे। सेकेंड लाइफ के साथ कोई दुर्घटना होती है, मान लीजिए 12 साल बाद हो गई, तो 3 लाख मिल चुके हैं, उसके बाद 4 लाख ये भी मिलेंगे, तो टोटल पैसा हो जाता है 7,37,000 रुपये। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ। अगर ये पॉलिसी नॉर्मल तरीके से चलती रही हस्बैंड वाइफ की तो मिलेंगे, यहाँ पर जमा करें 2 लाख आपने जमा किए यहाँ पर लगभग 3,80,000 रुपये। रिटर्न मिल रही है 7,74,000 रुपये की। अगर फर्स्ट लाइफ के साथ कोई दुर्घटना होती है तो पहले सेकेंड लाइफ को यानी कि वाइफ को मान लीजिए तो मिलते हैं 3 लाख रुपए। आगे के प्रीमियम सारे बंद हो जाएंगे, कोई प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो इस तरीके से मैच्योरिटी अमाउंट आपको ऑन तय डेट पे मिल जाएगा, 25 साल बाद आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पर फर्स्ट होल्डर यानी कि हस्बैंड चले गए हैं या वाइफ चली गई है, सेकेंड होल्डर भी चले गए हैं कुछ टाइम के बाद में, मान लीजिए 14 साल के बाद में या 12 साल के बाद में, तो ये पैसा दिया जाएगा। ये मिल गया, अब ये पॉलिसी बंद हो जाएगी, यहाँ पर पॉलिसी हो जाती है बंद। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी चौथी कैलकुलेशन। अब लास्ट कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं जो कि है हमारी 3 लाख के सम एश्योर्ड की कैलकुलेशन करेंगे। 5 साल पैसे भरने, 25 साल के बाद हमको मैच्योरिटी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं हस्बैंड वाइफ है, दोनों के दोनों 55,000 रुपये वो यहाँ पर पे कर रहे हैं हर साल। ठीक है, कब तक कर रहे हैं, 5 सालों तक, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद ये सेम प्रीमियम, क्योंकि इतना ही पैसा जमा हो रखा है तो आपका प्रीमियम यही आएगा। ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं, एक्सीडेंटल कवर समझ चुके हैं। तो 2,75,000 रुपये जमा करने पे हमको दिए जा रहे हैं यहाँ पर 7,41,000 रुपये गारंटेड अमाउंट है। लोन यहाँ से होगा, कैश वैल्यू यहाँ से होगी। इसमें भी समझ लेते हैं अगर कोई दुर्घटना होती है तो कि ये कैसे काम करता है। जैसे हमने बताया था, ये अलग अलग प्रीमियम नहीं करने हैं, 2 पॉलिसीज़ नहीं लेनी है, एक ही पॉलिसी लेनी है हस्बैंड वाइफ को, राइट। और हस्बैंड वाइफ की एक ही पॉलिसी LIC के नए प्लान के अंदर है। पहले हमें अलग अलग लेना पड़ता था, अलग अलग प्रीमियम पे करना पड़ता था, बट अब हमें एक ही प्लान के अंदर निवेश करना है। इस पॉलिसी के अंतर्गत अगर यहाँ पर आपने कितने साल का, 5 साल का पेमेंट दिया है, ठीक है, 5 साल आपने पैसे भरने, उसके बाद आपको कुछ नहीं भरना है। तो आपने देखा यहाँ पर जो मैच्योरिटी अमाउंट था आपका 7,41,000 रुपये का था। अब समझ लेते हैं फर्स्ट लाइफ और सेकंड लाइफ की दोनों की पॉलिसी जुड़ी हुई है। पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना होती है तो यहाँ पर 3,73,000 रुपये फर्स्ट लाइफ को दिए जाते हैं, राइट। अगर मान लीजिए अगर ये होने के बाद में ये सारे प्रीमियम बंद हो जाएंगे, नीचे के सारे प्रीमियम बंद हो जाते हैं, ये देने में मिल जाता है, फिर लास्ट में आपको सीधा मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। ठीक है, ये गारंटेड है, फिक्स है, यही राइडर है इसके अंदर का। अगर सेकंड लाइफ के साथ भी कोई दुर्घटना होती है, मान लीजिए 10वें साल में हो गई, तो यहाँ पर पहले 3,83,000 मिल गया, यहाँ पर 5,37,000 मिल गया, टोटल पैसा 9,21,000 रुपये मिल जाता है। ये पॉलिसी बंद हो जाती है। अगर दोनों के साथ दुर्घटना होगी तो पैसा मिलने के बाद पॉलिसी बंद हो जाएगी। अगर फर्स्ट डेथ हो जाती है फर्स्ट होल्डर की तो सेकंड होल्डर को पहले तो यहाँ पर डेथ क्लेम मिल जाता है, फिर मैच्योरिटी भी दी जाती है, सारे प्रीमियम बंद हो जाते हैं। आई होप दोस्तों ये पॉलिसी, ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। सेकंड कैलकुलेशन इसी प्लान की करेंगे जिसके अंदर हम 1 टाइम पेमेंट कैलकुलेशन करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की है, बहुत मेहनत लगती है सारी कैलकुलेशन करने में, राइट। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा। ऐसे ही कैलकुलेशन हम लेकर आपके पास आते रहेंगे।